ये क्या काम करेगा भार्गवास्त्र? जितने भी पाकिस्तान से ड्रोन आएंगे एक साथ बहुत से, उन सबको ढेर कर देगा। देखिए एक्शन कैसे करता है। यह है भार्गवास्त्र, रडार में पकड़ेगा और सारे ड्रोन गिरा देगा। भारत ने ड्रोन का एक और काल तैयार कर लिया है और भारत के इस नए रक्षा कवच का नाम है भार्गवास्त्र। यह छोटे रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर सकता है। एक बार में 64 माइक्रो मिसाइल दागने में सक्षम है, मतलब ड्रोन के झुंड पर एक साथ हमला कर सकता है। 2.5 किलोमीटर तक के कई ड्रोन एक साथ तबाह कर सकता है। हाल में पाकिस्तान ने जम्मू से पंजाब और राजस्थान तक हमले किए। कई जगह पाकिस्तान ने एक साथ 100 ड्रोन भेजे थे। भारत ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन को तो मारा, लेकिन भारत अपनी सैन्य क्षमता और बढ़ाने में लगा है। हर बॉर्डर और हर स्तर पर भारत कई कवच तैयार कर रहा है। भार्गवास्त्र स्वदेशी तकनीक से बना रक्षा कवच है, यानी इससे बनाने और इस्तेमाल करने में लागत कम आई है। ओडिशा में भारत की नई ढाल का सफल परीक्षण किया गया। बारी बारी से भार्गवास्त्र ने रॉकेट से टारगेट तबाह कर दिए। इसी तरह ये रॉकेट दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल तबाह करेंगे। ये ड्रोन को नष्ट किए बिना भी उसे निष्क्रिय करने की ताकत रखता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के लिए रक्षा ढाल बन सकता है। यानी भारत के नए कवच से पाक चीन की नींद उड़नी तय है। आइए अब आपको सुनवाऊं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा हुआ चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान की विफलता आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प है। तो बाहर वालों की सफाई अलग स्तर पर चल रही है, घर के अंदर वालों की भी सफाई हो रही है। जो आतंकी अंदर हैं, कल 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था। इनके पास से देखिए जरा कितना हथियार बरामद हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये हथियार बरामद हुआ। AK-47 राइफल इसमें है, मैगजीन आप देखिए, ग्रेनेड रखे हुए हैं, कैश रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, बुलेट देखिए जरा, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके पास थी। करेंसी, भारतीय करेंसी, 500-500 रुपए के नोट आपको नजर आ रहे हैं। आतंकियों के डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं। ये सारे हथियार इनके पास से बरामद हुए थे। आइए अब मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह के लोग भी उसमें हैं जिसमें जासूस भी शामिल हैं, जिस पर एक्शन हो रहा है। पंजाब पुलिस ने पठानकोट में एक जासूस को गिरफ्तार किया। पठानकोट रेलवे पुलिस ने पूजा एक्सप्रेस से एक जासूस को गिरफ्तार किया। पठानकोट GRP को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जासूस के ट्रेन में यात्रा की सूचना दी, जिसके बाद पूजा एक्सप्रेस जैसे ही कठुआ से पठानकोट पहुंची, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने अभी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है। पंजाब के भटिंडा से भी एक जासूस गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने रकीब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रकीब भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। रकीब अमृतसर सैन्य छावनी में सेना की वर्दी सिलाई का काम करता था, लेकिन काफी दिनों से उसकी हरकत पर पंजाब पुलिस नजर रख रही थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है। सुनिए। आइए अब आपको बताते हैं आज का सूत्र में क्या है खास। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। जब आप परेशानियों से जूझते हैं तभी आपकी काबिलियत निखर कर आती है। जिंदगी और कामयाबी का यह मंत्र दिया था भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने। तमिलनाडु के गरीब परिवार में 1931 में डॉक्टर कलाम साहब का जन्म हुआ। डॉक्टर कलाम बचपन से सपना था उनका कि आकाश में उड़ने का। साधनों का अभाव था तो मेहनत और पढ़ाई से इसे पूरा करने में जुट गए। गणित और फिजिक्स डॉक्टर कलाम के पसंदीदा विषय थे। दोनों में वो माहिर हो गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने लगे। फिर आया उनके सपने का पहला पड़ाव। कलाम साहब इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा में उन्हें मिलाकर कुल 25 उम्मीदवार थे। इसमें से सिर्फ 8 उम्मीदवारों का ही चयन होना था। कलाम 9वें नंबर पर रहे और एयरफोर्स में जाने का उनका सपना भी टूट गया।
कलाम थोड़ा उदास हुए, लेकिन नए मिशन में जुट गए। पढ़ाई पूरी कर वो इसरो से जुड़ गए और बड़े वैज्ञानिक बने। हालांकि इसरो में भी डॉक्टर कलाम को पहले कदम पर नाकामी ही मिली। रोहिणी सैटेलाइट को पहले प्रयास में कक्षा में स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल की। बाद में डॉक्टर कलाम ने ही देश को पृथ्वी, अग्नि और नाग जैसी मिसाइल दी। आकाश मिसाइल सिस्टम के पीछे भी डॉक्टर कलाम की ही सोच थी। डॉक्टर कलाम ने संघर्ष से एक सूत्र दिया, जिंदगी में चुनौतियां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, ये हमें मौके देने और शक्तियों का एहसास कराने आती हैं।